बिल्कुल सही फरमाया आपने, मैं इत्तफाक करता हूं। माजी में क्या हुआ, वेपनाइजेशन ऑफ नैब, नैब को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि हमारे सियासी मुखालफिन को पकड़े। बल्कि जो मजाक सबसे बड़ा तो हुआ, जैसे भुट्टो साहब के जमाने में चौधरी ज़हरुल्लाह के खिलाफ केस बनाया था बैंसों का कि बैंसें चोरी की हैं, अभी राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ केस बनाया नारकोटिक्स का। तो ये इंतहा है, ये वेपनाइजेशन जो है ऑफ ये नैब वगैरह या हुकूमत के इदारों की नहीं होनी चाहिए। तो रूल्स ऑफ द गेम का मतलब यही है। और दूसरी बात एक और, आरिफा साहब देखें कि इस वक्त आरिफा साहबा के पाकिस्तान 2023 में कोई एक शख्स या एक सियासी जमात या एक इदारा इतना मजबूत नहीं कि दूसरे को खत्म कर सके। बल्कि किसी ने पिछले दिनों पूछा, अमेरिकन जर्नलिस्ट आया, टेल मी हु इज रनिंग द शो, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, हु इज इन चार्ज? मैं कहा नोबडी। कहते नोबडी? मैं कहा 5 पावर सेंटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस, रावलपिंडी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कराची में आसिफ अली जरदारी साहब, लाहौर में इमरान खान साहब और लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब। मैं कहा इनके इर्द गिर्द फैसले हो रहे हैं। तो ये कहते हैं दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं कहा नो, इट्स नॉट अनफॉर्चुनेट, इट्स गुड। पाकिस्तान में अगर किसी एक को आप पावर ज्यादा दे दें, वो उसको मिसयूज करता है। ये हमारा, चाहे सियासतदान हो, चाहे जज हो या जर्नैल हो, तो बेहतर है कि हम मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं और सबको, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी है इस वक्त। मुख्तलिफ सूबों में शायद मुख्तलिफ हुकूमतें आए जो वफाक में ना हो। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक रास्ता निकल सकता है जिसमें जमहूरियत का इस्तेकाम हो। और आपने जो बात की मैशत की, मैं टोटली एग्री करता हूँ। मैशत का मेन इशू मैशत नहीं है इस वक्त पाकिस्तान का, वो एक उसका रिजल्ट है, उसके नताइज है अदम इस्तेकाम के कि मैशी बुरहान भी आ गया और आपकी क्रेडिबिलिटी अफेक्ट हो रही है। IMF क्यों डिले कर रहा है आपको? आपके दोस्तों ने क्यों डिले करके आपको देख के आराम से पैसा दे रहे हैं? पहले चाइना ने दिया 3.25 अरब डॉलर, अब सऊदी अरेबिया ने दिया 2 अरब डॉलर, अब सुना UAE भी देने वाला है। उसके बाद फिर कहते हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगी, कहते हैं उसके बाद बोर्ड मीटिंग होगी, कहते हैं उसके बाद फिर वो IMF तौसीक करेगा। तो इसकी वजह यह है, वो देख रहे हैं कि आपस में इनमें तो इत्तफाक राय नहीं है। और इसलिए आपने देखा कि इंडिया ने भी अब कर दिया है, इंडस वाटर्स ट्रीटी पर आपको अल्टीमेटम दे दिया है कि जी इसकी फिर से रिव्यू करें। हालांकि वो 60 साल से ये ट्रीटी चल रही है और इंडिया G20 की मीटिंग अब मकबूजा कश्मीर में करवा रहा है। तो पाकिस्तान की कमजोरी का फायदा हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे जो लोग हैं, जो हमारे खैर खानी, वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये मुल्क की मफाद में बहुत कि हम आगे लेके चले।